हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं मैथ्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले कर रहे हैं ग्रेड 6 मैथमेटिक्स से स्टार्ट। आप सबको पता है कि ग्रेड 6 की न्यू मैथमेटिक्स की बुक्स आई हैं जिनका नाम है गणित प्रकाश, और उसका हम फर्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे, पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। प्यारे बच्चों, अगर आपने पुरानी मैथमेटिक्स की बुक्स और नई बुक्स को कंपेयर किया गया हो तो आप देख पाएंगे कि जो न्यू बुक्स हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों को सिखाने की कोशिश की गई है उसमें। तो इसमें टीचर का बहुत ज़्यादा रोल है कि वो आपको कैसे एक्सप्लेन करते हैं और उसके साथ में वो जो कॉन्सेप्ट है और उसको बच्चों को कैसे सिखाते हैं। तो आई होप आप स्कूल्स में बहुत अच्छी तरीके से सीख रहे होंगे। हमने ये जो सेशन डिज़ाइन किया है, मैंने उसमें से जो की कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं आपके लिए, और हम साथ साथ में उनको सॉल्व करेंगे जिससे आपके जो भी सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपकी बुक में हैं वो आपके क्लियर हो जाएं, और साथ ही में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, और जैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस फ्रेम फ्रेम होते हैं वो आप अपने सामने देख पाएं और उनको करना सीख सकें। देखिए, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे अगर बुक को लेकर, तो आपको उसमें ऑलरेडी मेड अप क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, उसको मिलना आपके लिए मुश्किल होगा। कुछ ही क्वेश्चंस वहां पर दिए होंगे, बाकी सारे आपको स्टोरीज के थ्रू डिस्क्राइब करके दिया हुआ है। तो अम, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएं तो हम टाइम टू टाइम आपके लिए वर्कशीट्स को फ्रेम करके लाते रहेंगे, जिससे आप एक्चुअली उसका जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एक्चुअली मैथ्स में दिखते कैसे हैं वो आपको पता चल पाए। राइट। तो जो आज की वर्कशीट है उसमें हम क्या क्या सीखेंगे एक बार देख लेते हैं। इट कवर्स नंबर पैटर्न्स, है ना। जो हिंदी मीडियम के बच्चे भी हैं वो भी ध्यान से सुने और समझें। इसमें ये जो सेशन है कंप्लीटली बाइलिंगुअल रहने वाला है और सबसे ज़्यादा हिंदी का यूज़ होने वाला है। तो आपको समझने में इसमें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। देखिए, इसमें नंबर पैटर्न्स, जो संख्याओं से जुड़े हुए पैटर्न्स हैं वो बताए जाएंगे। शेप पैटर्न्स, है ना, जो भी डिफरेंट शेप्स होते हैं, आकृति से रिलेटेड पैटर्न्स होते हैं वो बताए जाएंगे। अर्थमेटिक के पैटर्न्स होंगे इसमें नंबर से रिलेटेड, यानी कोई ना कोई इसमें ऑपरेशन लग रहा होगा, प्लस माइनस या, है ना, जमा घटा गुणा भाग, कोई ना कोई ऑपरेशन लग रहा होगा। लॉजिक एंड रियल लाइफ पैटर्न्स, रियल लाइफ में भी हमें बहुत सारे पैटर्न्स देखने के लिए मिलते हैं और कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के हमें पैटर्न निकालना होता है, वो भी हम देखने को मिलेगा इसमें। तो ये कहने का मतलब है, ये जो वर्कशीट है ये पूरी तरह से कंप्लीट है, मुकम्मल है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं और सारे की कॉन्सेप्ट की आप प्रैक्टिस हमारे साथ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जिन बच्चों के लिए पैटर्न कॉन्सेप्ट ही बहुत नया है कि पैटर्न होता क्या है, एक छोटी सी डेफिनेशन बहुत इजी शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो पैटर्न, प्यारे बच्चों, होता है वो कोई भी चीज़ जो रिपीट होती है किसी रूल को फॉलो करते हुए, है ना, उसे हम पैटर्न कहते हैं। जैसे कि हमारे मौसमों में कोई पैटर्न होता है ना। पहले एक मौसम आता है, मान लीजिए गर्मी आती है, फिर बरसात आती है, फिर सर्दी आती है, वट एवर, है ना। कैलेंडर में एक पैटर्न है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलेगा, फिर उसके बाद वापस से रिपीट होगा, 30 या 31 के बाद 1 पर आ जाएगा। टाइम के अंदर पैटर्न है, 1 से 12 तक चलता है, या 1 से 24 आवर्स वाली क्लॉक में 24 आवर्स तक चलता है ना। उसके बाद 1 से रिपीट होता है दोबारा। तो कोई भी ऐसी चीज जो रिपीट हो रही है ना, और किसी रूल के तहत वो रिपीट हो रही है, उसको हम पैटर्न कहते हैं। ये हम आसान भाषा में इसकी परिभाषा इस तरह समझ सकते हैं। तो चलिए अब अपनी वर्कशीट की तरफ चलते हैं जिसमें सारे की कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर से बनता है वो है नंबर पैटर्न्स, है ना। नंबर पैटर्न्स आपको हालांकि, अच्छा एक और चीज इससे पहले कि मैं पैटर्न्स पे आऊं, ये है आपकी एनसीईआरटी बुक से ही, आप इसको देखकर इजीली समझ सकते हैं। जिन बच्चों के लिए ये नया है उनके लिए एक बार हम बहुत क्विकली नंबर पैटर्न्स को समझ लेंगे। देखिए, ये आपकी बुक में ही है, आपको इजीली अपने चैप्टर नंबर 1 में मिल जाएगा ये टेबल। एग्जाम्पल्स ऑफ नंबर सीक्वेंसेस, नंबर पैटर्न या नंबर सीक्वेंस के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, बस इसमें कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन है। देखिए, तो मैंने जैसे आपको बताया वो रिपीट होते रहते हैं, है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, 1 1 1 1 1, ऑल वंस, ये एक पैटर्न है, 1 ही रिपीट होता जा रहा है, 1 1 1 1 1, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इसमें क्या पैटर्न है, एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है, यानी कि हम +1 +1 +1 करते जा रहे हैं। तो ये काउंटिंग नंबर्स, नंबर हमारे इसी तरह होते हैं, उसमें एक एक जुड़ता जाता है। राइट। नंबर 3 देख रहे हैं अब हम, 1 3 5 7 9 11 13,
यहाँ लिखा है ऑड नंबर्स, कुछ बच्चों को पता होगा, जिनके लिए नया है हम सीखेंगे अभी। इसके साथ ही इवन नंबर्स भी समझ लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14। तो हमने छोटी क्लासेस में प्यारे बच्चों क्या सीखा है, एक स्किप काउंटिंग होती है, अगर आपको याद हो तो। स्किप में क्या होता है, हम स्किप कर देते हैं, ऐसे कूद कूद के जाते हैं, है ना, एक एक को छोड़ देते हैं, ऐसे जंप करते रहते हैं हम। तो मान लीजिए ये 1 है, अब 2 आना था, लेकिन 2 को तो हमने जंप कर दिया, हम 3 पे आ गए, है ना। तो 2 इंक्लूड नहीं हुआ क्योंकि हमने जंप कर लिया, इसको हम स्किप काउंटिंग बोलते हैं। राइट, अगर मैं सबसे पहले लिख दूं 2, तो मैं 3 को, 3 आएगा ना, पर मुझे तो जंप करना है, स्किप काउंटिंग है ये तो मैं 3 को स्किप कर दूंगी, डायरेक्टली कहाँ पहुंच जाऊंगी, 4 पर, है ना। तो स्किप काउंटिंग है ये एक्चुअली। लेकिन इन दोनों में फिर भी कुछ डिफरेंस है, 1 3 5 7 9, 2 4 6 8 10। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको टेबल्स आते हैं अच्छे से, और आप 6 ग्रेड में हैं, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको 20 तक टेबल्स आते होंगे। अगर नहीं आते तो प्लीज याद करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको मैथ्स में 6 ग्रेड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कि आपको बेसिक फोर ऑपरेशंस जो हैं वो बहुत अच्छे से हैं, और आपको टेबल्स ज़रूर लर्न हो। तो चलिए, अब जो इवन नंबर हैं वो आप देखेंगे कि 2 के टेबल में आते हैं, और वो नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, है ना। आप 2 के टेबल में तो 2 से 20 तक आएंगे, आपको सोचोगे कि 20 के आगे तो इवन और जो इवन नंबर है नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है, जो भी नंबर्स 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं उनको हम इवन नंबर कहते हैं। जो भी नंबर्स 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो, है ना, ये वाले सारे हो गए, ये वाले सारे नहीं हुए। अब जो नहीं हुए वो क्या कहलाएंगे, वो ऑड नंबर कहलाएंगे, तो ये हमारे ऑड नंबर्स हो गए। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। नहीं, जो भी आपको बात समझ में आए या थोड़ी सी लेट समझ में आए, कभी कभी हमें 2 3 बार सुन के कोई बात समझ में आती है, तो ये लाइव क्लास तो है नहीं, आप उसको पॉज कर सकते हैं, वापस जाइए, दोबारा से इसको सुन लीजिए। 1 2 बार रिपीट करने पे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। चलिए आगे, ट्रायंगुलर नंबर्स। अब ट्रायंगुलर नंबर्स ये तो पहली बार सुना है, ट्रायंगल तो ऐसा दिखता है ना। जब हम इसको डॉटेड फॉर्म में अगर समझेंगे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में जो आपकी बुक में बनी हुई है, जो समझनी बहुत आसान है, नंबर के फॉर्म में समझना शायद मुश्किल हो सकता है, इसलिए हम नंबर के फॉर्म में समझेंगे। ट्रायंगुलर नंबर कौन से होते हैं, चलिए एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। हम्म, ट्रायंगुलर नंबर्स ये हैं ट्रायंगुलर नंबर्स, 1 3 6 10 15 21 28। तो जब भी ऐसे लिखे हो नंबर्स, आपको ना ढूंढना है कि इसमें क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको एक पैटर्न्स को ढूंढने का तरीका बताती हूँ कि ढूंढते कैसे हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि जो नंबर है वो आगे जा रहे हैं या वो पीछे जा रहे हैं, क्या वो बढ़ रहे हैं या वो घट रहे हैं। ठीक है, चलो हमने देख लिया कि ये तो बढ़ रहे हैं। आपको साथ में ये भी देखना है कि बहुत रैपिडली बढ़ रहे हैं, एक के बाद सीधा 50 आ गया है, इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं क्या, है ना। या 35 आ गया है मान लो, है ना, तो ज्यादा तेजी से बढ़े ना, 2 3 बढ़ रहे हैं तो ठीक है। राइट, तो हमें दोनों चीजों को नोटिस करना है कि बहुत ज्यादा तेज नहीं, बहुत ज्यादा तेज तो नहीं बढ़ रहे हैं, 1 से 3 आया फिर 6 आया, थोड़ा कम कम डिफरेंस है। कम कम डिफरेंस है तो ओके, प्लस हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस है तो अच्छा मल्टीप्लाई हो सकता है। अभी हम जब और करेंगे और हमारे साथ अब प्रैक्टिस करेंगे, जब हम वर्कशीट पे आएंगे तो आपको और ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए हम समझ रहे हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। राइट, तो 1 3 6 10, चलो देखते हैं इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली। यहां देखेंगे तो 1 के बाद 3 आ गया, यानी एक नंबर तो हमने स्किप किया ना, कौन सा, 2 नंबर को हमने स्किप किया, तो यानी कि आपने एक ही नंबर स्किप किया, तो मैंने लिख दिया 1। चलो 3 के बाद 6 आ गया, कितने नंबर स्किप किए, 4 5, 2 नंबर स्किप किए, तो चलिए यहाँ पे 2 लिख देते हैं। 6 के बाद आ गया 10, 7 8 9 10, 7 8 9 10 तो लिख ही दिया, 3 नंबर स्किप हो गए। चलो 10 से 15, अब आपको समझ में आने लगा होगा कि क्या पैटर्न बन रहा है। 11 12 13 14, 4 नंबर स्किप हो गए। चलो 15 से 21, 16 17 18 19 20, 5 नंबर 21 आ गया। 5 नंबर स्किप हो गए, 21 से 28, 22 23 24 25 26 27, 6 नंबर स्किप हो गए। तो ये पैटर्न ऐसे ही चलता रहेगा। तो आप क्या ये एक पैटर्न बनता हुआ आपको नजर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ओ ये तो नॉर्मल काउंटिंग चल रही है। तो यानी इनके बीच में इतना ही गैप है जितनी नॉर्मल काउंटिंग होती है।
तो पहले में एक का गैप, दूसरे में दो का गैप, तीन का, चार का, पांच का, छह का, सात का, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो इनको हम कहते हैं ट्रायंगुलर नंबर। चलिए, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं हमारे स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर कुछ कुछ बच्चों को पता होंगे, जिनके लिए न्यू है। देख लेते हैं स्क्वायर नंबर्स। तो स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं क्या कह रहे हैं। 1, 4, 9, 16, ओके। तो सबसे पहले देखिए, ओके समझ तो नहीं आ रहा है इसमें क्या हो रहा है। तो स्क्वायर नंबर्स एक्चुअली क्या होते हैं वो समझेंगे। जब हम एक ही नंबर को, मान लीजिए मैंने 2 ले लिया, इसको मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया, एक और 2 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 2 4। जिन नंबर्स में, ध्यान से सुनेंगे, जिन नंबर्स में अपने आप से ही एक और बार अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको हम उसका स्क्वायर कहते हैं, है ना। यानी 2 था, 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 4। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। 3 था, मैंने 3 से ही एक और बार मल्टीप्लाई कर दिया उसको, 3 3 9। ठीक है, चलो और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। 4 था, मैंने 4 से ही एक और बार मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया, 16। ऐसे ही 5 था, 5 से ही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आया, 25। एंड सो ऑन करते रहेंगे, 6 को 6 से, 7 को 7 से। तो जब हम अपने आप से ही एक बार किसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। आसान है समझना, ठीक है। तो वो नंबर, सेम नंबर दो बार मल्टीप्लाई होगा, है ना, एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, सेम नंबर को दो बार लिख के आप मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। चलिए स्क्वायर समझ में आया। अब हम लेते हैं क्यूब। क्यूब किसे कहते हैं? ये रहा क्यूब्स, 1, 8, 27, 64, 125, 216। चलो देखते हैं। 2 को 2 से, फिर एक और बार 2 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको हम क्यूब कहेंगे। सो 2 2 4, 4 4 2 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो हमने दो को ही, हम सेम नंबर को जब 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसको क्यूब कहते हैं। चलो जैसे कि 5 से कर दूं मैं, 5 × 5 × 5। कितनी बार आया, 3 बार, लेकिन मल्टीप्लाई करके क्या आया, 5 5 जार 25। अब जो आ गया ना आपके पास 25, उसको 5 से और करो, 25 5 जार। अगर आपको 25 का टेबल नहीं आता हो तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 125। प्यारे बच्चों एक और बात, जो भी ये स्क्वायर नंबर्स होते हैं या क्यूब्स होते हैं, उनको हमें एनकरेज किया जाता है कि हम उनको लर्न करें कि 2 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता है। तो आप जब भी आगे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, रीजनिंग के एग्जाम्स देंगे, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी जब आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स लर्न होंगे। तो जो भी लोग एग्जाम्स देते हैं बहुत सारे बड़े बड़े, उनको ये सारे ऑलरेडी लर्न होते हैं। तो कम से कम आप 25 तक, तो 25 तक स्क्वायर्स को लर्न करें। जैसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे लाइन से 4 9 16 25 36 49, ऐसे आपको सारे स्क्वायर्स और जो क्यूब्स हैं वो लर्न होने चाहिए कि 2 का क्यूब क्या होता है, यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है ना। और आपको क्वेश्चंस में ऐसे पैटर्न्स भी देख के जब तभी समझ में आएंगे, अब आप वहां पर मल्टीप्लाई थोड़ी करते रहेंगे, आपको तब समझ में आएंगे जब आपको ऑलरेडी याद होंगे सारे क्यूब्स, याद होंगे सारे स्क्वायर्स। तो आपके लिए पैटर्न्स को पहचानना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपनी वर्कशीट की तरफ आते हैं, जिनमें हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि हम इनमें क्या क्या कवर कर रहे हैं। चलिए सबसे पहला है हमारे पास नंबर पैटर्न। नंबर पैटर्न को कंप्लीट करते हैं सबसे पहले। ये मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं नंबर पैटर्न से रिलेटेड। अ सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए अपनी स्क्रीन पर, क्या हो रहा है इसमें सोचने की हम कोशिश करेंगे। 2 4 6 8, क्या कर रहे हैं हम, एक एक स्किप कर रहे हैं। 2 3 को स्किप किया, 4 4 को 5 को स्किप किया, 6 7 को स्किप किया, 8। आप इसको दूसरी तरह भी समझ सकते हैं, हम इसमें कुछ प्लस भी तो कर रहे हैं। 2 में मैंने 2 और प्लस कर दिया तो 4, 4 में भी मैंने 2 और प्लस कर दिया तो 6, 6 में 2 और प्लस कर दिया तो 7 8।
एट में टू प्लस किया तो अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, मेरा सवाल ये है, यहाँ पे दो डैश है ना। चलो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, एट में टू प्लस किया 10, 10 में टू प्लस किया तो 12, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको काम क्या करना है इसमें, सबसे पहले तो आपको पैटर्न पहचानना है। और पैटर्न जब पहचानेंगे तभी तो उसके आंसर हम आगे के दे पाएंगे। पैटर्न को कंटिन्यू कैसे करेंगे जब हमें पैटर्न पता ही नहीं चलेगा तो, राइट। चलो आगे, 5, 10, 20, 40, क्या पैटर्न बन रहा है। देखिए, 5 कट को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 ज़ा 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 2 ज़ा 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 20 2 ज़ा 40, 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 40 2 ज़ा 80, 80 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 160। ठीक है, आपको कैलकुलेशन भी थोड़ी सी सीखनी होगी। अगर आपको बहुत जल्दी से पैटर्न पहचानने नहीं आ रहे तो घबराने की बात नहीं है। पैटर्न एक्चुअली है ही ऐसी चीज जो आपको कर करके आती है। जब आप बहुत सारे नंबर पैटर्न देख लेंगे तो आपके दिमाग में नंबर्स चलने लगेंगे, तो आपको, आप फिर देख देख के जल्दी जल्दी पैटर्न को स्पॉट करते रहोगे, राइट। इसीलिए पैटर्न्स की हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है। अगर आपको जल्दी से पैटर्न नहीं आ रहा है तो इसमें घबराने की बात कोई भी नहीं है। धीरे धीरे करते करते आप खुद देखेंगे कि आपको पैटर्न समझ में आने लगेंगे। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम इसमें डबल डबल करते जा रहे हैं। 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80, 80 का डबल 160, है ना। और मल्टीप्लाइड बाय 2 जब हम करते हैं तो उसका मतलब डबल ही तो होता है ना। हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको, उसका मतलब डबल ही होता है। तो आप कैसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, 1 4 9 16, अभी हमने किया था पीछे वाले पेज में। इसमें तो हम एक्चुअली स्क्वायर बना रहे हैं नंबर्स का, जैसे कि 1, है ना, 2 3 3 4, हम इन सबके जो हैं वो स्क्वायर्स बना रहे हैं। चलो, 1 का स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आता है, 1 1 ज़ा 1, राइट, तो 1 आ गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 को 3 से किया 3 3 ज़ा 9, 4 को 4 से किया 4 4 ज़ा 16। अब किसका स्क्वायर आना चाहिए, 5 का। तो 5 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर क्या नंबर आ जाना चाहिए, 25, है ना। अब हम 6 को 6 से करेंगे तो 6 का पैटर्न बनना चाहिए। तो 6 को 6 से करेंगे तो क्या आएगा, 6 को 6 से करेंगे तो 6 को 6 से करेंगे तो 26, राइट। चलो देखते हैं। तो हमें आगे के नंबर्स आंसर्स क्या मिले, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 6 6 ज़ा 36, 36, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100, 90, 80, 70, मैंने आपको शुरू में बताया था सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये समझने की कोशिश करनी है कि एक्चुअली हो क्या रहा है ना। एक्चुअली हो क्या रहा है, ये जो पैटर्न है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। अभी तक सारे पैटर्न ना हमारे बढ़ रहे थे, 2 से 4 6 8 आगे की गिनती है, 5 10 20 40 आगे है, 1 1 4 9 16 आगे है। अब पैटर्न कोई कोई घट भी तो सकता है ना, उल्टी गिनती होती है जैसे। तो 100 90 80 70, भाई ये तो घट रहा है ना, गिनती आगे नहीं जा रही, गिनती तो पीछे जा रही है। कितना कितना कम हो रहा है, 100 में से 10 गए 90, 90 से 80 आए 10 कम, 80 से 70 आए 10 कम। अब 10 कम करेंगे तो क्या बचेगा, 70 में से 10 गए 60, 60, राइट, 60। फिर और 10 कम कर दिए तो 60 में से कम करेंगे, अब हम कहीं 70 से ही नहीं कम करते रहेंगे। 60 में से 10 कम करेंगे तो 50, ठीक है, 50, 50 में से 10 और माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 40, राइट। सो दिस इज हाउ ये वाले पैटर्न चल रहे हैं। चलो, अभी तक मैंने आपको रूल बताया, राइट, और हमें पैटर्न को कंप्लीट करना था। अब आपके लिए ये अगला जो सवाल है उसमें हमें एक्चुअली पहचानना ही क्या है, हमें पहचानना ही तो रूल है। अब हमें रूल को पहचानना है, इसमें भी हमें रूल को पहचानना था, फिर पैटर्न को कंप्लीट करना था। यहां पर हमें रूल को लिखना है कि रूल क्या है। ठीक है, आप रूल को पहचानना जानेंगे, इसीलिए ये मैंने आपके जो वर्कशीट में रखा है, आप रूल को पहचानना जानेंगे तभी आप किसी भी पैटर्न को कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए रूल भी लिखना सीखते हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है। अ, ये क्वेश्चन तो नहीं,
पर रूल क्या है, रूल को पहचानना, राइट। चलिए इसके रूल को पहचानते हैं सबसे पहले। 3, 6, 9, 12, 15, रूल को पहचानो क्या हो रहा है। आई गिव यू सम टाइम। देखिए हर नंबर पे ऐसा नहीं है कि, एक तो थ्री का टेबल भी कह सकते हो आपके, ये तो थ्री का टेबल ही लिख दिया इन्होंने। 3, 6, 9, 12, 15, है ना, इसके बाद 18, 21, ये आएगा। थ्री का टेबल पर एक्चुअली होता क्या है कि हम उसमें 3, 3, 3, 3 जोड़ते चले जा रहे हैं, ये तो थ्री का टेबल है। तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि रूल ये है कि +3, +3 इन ईच टर्म, +3 इन ईच नेक्स्ट टर्म। हर अगली टर्म में आप +3 कर दो, ये हमारा रूल है। ठीक है, वेरी इजी रूल, कि हर अगली टर्म में हम क्या करेंगे, एक +3 कर देंगे। थ्री थ्री में 3 प्लस किया तो 6, 3 में 6 प्लस, 6 में 3 प्लस किया 9, 9 में 3 प्लस किया 12 एंड सो ऑन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 81, 27, 9, 3, 1, क्या रूल है, क्या बना इसमें। नंबर्स बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, बिल्कुल घट रहे हैं। देखो जरा, 81, 27, 9, 3, 1, लेकिन नहीं इसमें फिर भी हमें दिख रहा है कि क्या ये वन का, थ्री का टेबल है, नहीं वन से शुरू हो रहा है, थ्री का टेबल नहीं है। यहाँ से अगर देखें तो थ्री का टेबल उल्टा जा रहा है, ऐसा नहीं है। चलो ये एक चीज कैंसिल हो गई। ओके, वन में ऐसा क्या करूं जो थ्री पे जाए, उल्टे से भी देख सकते हैं आप पैटर्न को, कंटिन्यू थोड़ी करना है हमें। थ्री में ऐसा क्या करूं 9 आए, 9 में ऐसा क्या करूं 27 आए, 27 में क्या करूं 81 आए, और सब में एक ही चीज करनी है, सेम चीज करनी है, ये भी हमें ध्यान देना है। चलिए देखते हैं। ओके, वन में थ्री का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, राइट। फिर यहां भी थ्री का मल्टीप्लिकेशन, थ्री का मल्टीप्लिकेशन, थ्री का मल्टीप्लिकेशन। 1 3 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 8 1, लेकिन ये पैटर्न उल्टा लिखा है ना। हम तो वहां से, हमें पढ़ना तो यहां से होगा ना, ये जो शुरुआत है इसकी हमें तो वहां से पढ़ना होगा। तो प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई का उल्टा एक्चुअली क्या होता है, हमें पता है कि डिवाइड होता है। तो 81 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो 27 आएगा। 27 को 3 से डिवाइड कर दूं 9 आएगा। 9 को 3 से डिवाइड कर दूं, 3 3 9, 3 आएगा। 3 को 3 से डिवाइड कर दूं, 3 1 3, 1 आएगा, राइट। तो इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड ईच टर्म बाय 3। तो इसमें हर एक टर्म क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 2 4 8 16, इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं। सबसे पहले बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं क्या, नहीं उतने ज्यादा तो नहीं बढ़ रहे कि मल्टीप्लाई लग रहा हो हमें। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई भी बहुत बड़े बड़े या स्क्वायर्स वगैरह तो नहीं हो रहे हैं, है ना। स्क्वायर्स होते हैं तो डायरेक्टली बहुत बड़े बड़े जंप होते हैं। चलो देखते हैं। ओके, 1 से 2 पर गया, 2 से 4, 8, 16, तो प्लस वाला पैटर्न तो नहीं है, कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन तो जरूर है, क्योंकि सेम गैप नहीं है इनके बीच में। इसमें 1 का गैप है, इसमें 2 का गैप है, इसमें 4 का गैप है, इसमें 8 का गैप है, तो क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 2 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो यहाँ 1 × 2 किया इन्होंने, 1 × 2 क्या है 2। नेक्स्ट टर्म में 2 में क्या करें ऐसा कि 4 आ जाए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। ठीक है, हर किसी में यानी 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। चलो ए 4 में देखते हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्या है 8, 8, राइट। अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमें सेम ही चीज करनी होती है ना पैटर्न में। 8 को 2 से मल्टीप्लाई क्या आया, क्या किया, क्या आया 16, राइट। सो ये थे हमारे कुछ रूल्स जो हमने पहचाने, राइट। तो इसमें रूल क्या है, ये तो मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया, अब रूल क्या है इसमें। रूल है मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 2। हमें ईच टर्म, जो हर एक टर्म है, हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और तभी तो हमारा ये पैटर्न बना। चलिए आगे चलते हैं। फिल इन द मिसिंग टर्म्स। अब आपको हमेशा ऐसा पैटर्न नहीं देखने के लिए मिलेगा, क्वेश्चन ऐसा कि आपको लास्ट टर्म ही फिल करनी होगी।
बहुत सारे पैटर्न एक्चुअली ऐसे ही आते हैं आपके एग्जाम्स में कि लास्ट टर्म फिल करो, लेकिन कभी कभी बीच की भी तो फिल करनी पड़ सकती है हमें। बीच की, साइड की, आगे की, पीछे की, जब हमें पैटर्न समझ में आ गया तो हम तो कोई भी टर्म फिल कर सकते हैं, है ना। चलिए इन सारी ड्राइंग्स को क्लियर कर देते हैं एक बार। हम्म। राइट, तो हम इस पर हैं। इस पर हमें एक लास्ट टर्म भी फिल करनी है और एक बीच में भी करनी है। ओके, यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। 7 14, 7 और 14 के बीच में कोई रिलेशन है क्या? फिर डैश के बाद 56। तो अगर आपको टेबल्स लर्न होंगे तो ही आप रिलेशन को पकड़ पाएंगे, तो आपको एनकरेज किया जाता है कि टेबल्स जरूर 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 लर्न कीजिए। ठीक है, 7 14, ये तो 7 का टेबल चल रहा है। 7 2 14, 7 3 21। ठीक है, लेकिन 7 4 तो 28 हो जाता। तो क्या ये 7 का टेबल है? ये भी हमारा कैंसिल हो गया। चलो देखते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? 7 14 56, हमें पता चल गया है। तो भाई 7 का टेबल नहीं चल रहा है। 7 2 14 तो होता है, लेकिन उसके बाद क्या आएगा? 21। उसके बाद तो 28 आना चाहिए, लेकिन 56 आ रहा है, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया। हमारे कई अजम्पशंस, कई रूल्स जो हमारे दिमाग में आएंगे वो कैंसिल भी होंगे। ऐसा नहीं पहला रूल जो है वो लगना ही लगना है ना। कंफ्यूजिंग आपको क्वेश्चंस बना के दिए जाएंगे, हमें बस ट्रायल एंड एरर करना होता है। इसमें ट्राई कर करके देखते रहेंगे, ये बन रहा है क्या, ये बन रहा है क्या, ये बन रहा है क्या। चलो ठीक है। तो हमारे 7 का टेबल नहीं है तो क्या है? तो प्यारे बच्चों, इसमें ये भी तो हो सकता है। 7 × 2 क्या हो गया? 14। 7 × 2 14 हुआ। अब 14 जो नंबर आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। 14 2 = 28। अब जो 28, जो नेक्स्ट टर्म आई 28, जो मुझे यहाँ पर फिल करनी है। 28, 28 को अब मैं चेक करके देखूं। 28 × 2 वो क्या आता है? बिल्कुल 56 आता है। तो यही पैटर्न हमारा करेक्ट था। ठीक है, 56। नेक्स्ट टर्म भी तो पूछिए हमसे 56 के बाद। तो 56 को भी तो हम 2 से मल्टीप्लाई ही करेंगे, हमें तो सेम पैटर्न बनाना है ना। तो हमारा आ जाएगा 1 1 2। तो हमारे जो दो ये आंसर हो गए ये करेक्ट हो गए। एक तो आपको ये फिल करना है 1 1 2, और आपको ये जो बीच में फिल होगा वो क्या होगा? 28। तो यहाँ पर आ गया 28, यहाँ पर आ गया 1 1 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट पैटर्न। ओके, 1 3 6 10 15 क्या हो रहा है? बढ़ रहे हैं, थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, यानी कि कुछ प्लस करके देखते हैं। 1 से 3 पर जाने के लिए कितना प्लस किया? 1 के बाद 2 3, 2 प्लस किया, +2। ठीक है, 3 से 6 पर जाने के लिए 4 5 6, 3 प्लस किया ना। 6 से 10 पर जाने के लिए 7 8 9 10, 4 प्लस किया। 10 से 15 में, 10 से 15 में हमें पता है 5 प्लस किया। नेक्स्ट टर्म में 6 प्लस कर देंगे। तो 6 प्लस करके क्या आएगा इधर? 15 में 6 प्लस करना है। 16 17 18 19 20 21। कितना आया? 6 प्लस करना था, 6 प्लस किया तो 21 आ गया। राइट। उसके बाद 21 में भी 6 प्लस करिए, कीजिए। 22 23 24 25। 21 में अब हमें 7 प्लस करना है। राइट, 21 में 7 प्लस कीजिए। 22 23 24 25 26 27 28। राइट, 28। तो 21 और 28 हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 21 इसमें, क्योंकि हमें क्या प्लस करना था? 6। और फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा 28, क्योंकि हमें प्लस करना था 7। तो ये हमारा पैटर्न बन गया। चलो ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं। 1 11 21 31। 1 से हमें 11 पे गए, 11 से 21, 21 से 31। क्या हो रहा है? हम ये भी समझ सकते हैं कि जो हर लाइन है हमारी, जैसे 11 की लाइन, 21 20 वाली लाइन, 31 वाली, 30 वाली लाइन, 40 वाली लाइन, उसका सबका 1 1 वाला आ रहा है, यानी कि उसका सबका पहला नंबर आ रहा है। यानी कि मैं लिख सकती हूँ, ये भी एक पैटर्न है इंटरेस्टिंगली सोचने के लिए, कि 41 आएगा, 51 आएगा, 61 आएगा, एंड सो ऑन। मैथमेटिकली हम सोचें क्या हो रहा है, इसमें 10 10 प्लस हो रहे हैं।
इसमें 10 प्लस किया, 11 आ गया एक में। 11 में 10 प्लस किया, 21। 21 में 10 प्लस किया, 31। है ना, 21 में 10 प्लस करेंगे 31। राइट। फिर हम 31 में 10 जब प्लस करेंगे तो आएगा 41। 41 में 10 प्लस करेंगे 51। तो ये दो टर्म्स क्या आ गई हमारे पास, 41 एंड 51। लेट्स गो आगे। ओके, अब हम थोड़े डिफिकल्ट की तरफ चलते रहेंगे। पैटर्न्स इन मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, है ना। मल्टीप्लिकेशन टेबल में क्या पैटर्न्स है वो देखेंगे। ऑब्जर्व द पैटर्न इन द टेबल ऑफ 9 एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। खुद ही बताया गया है कि जो 9 की टेबल है ना, उसके उसका कोई पैटर्न बन रहा है, हमें पता है। तो 9 का टेबल लिखा हुआ है, 9 का टेबल पूरा 10 तक लिखा हुआ है कि 9 10 जार कितना होता है, 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, 9 3 जार 27। पूरा हमारा 9 का टेबल दिया हुआ है। व्हाट इज स्पेशल अबाउट सम ऑफ डिजिट्स। आप सिर्फ वहां पर कुछ नहीं बन रहा है, राइट। सिर्फ ऐसा नहीं है कि नंबर के को प्लस करने में क्या बन रहा है, देखो इनमें 9 9 का गैप है। और टेबल का तो मतलब ही एक्चुअली ये होता है कि इनके बीच में सेम गैप होता है। 2 के टेबल में 2 2 का गैप होगा, 3 के टेबल में 3 3 का गैप होगा, 9 के टेबल में 9 9 का गैप है इनके बीच में। तो ये तो इंटरेस्टिंगली एक पैटर्न है ही है ना, टेबल का तो होता ही है। लेकिन इनमें सम ऑफ डिजिट्स का भी एक पैटर्न बनता है जो स्पेशली 9 के टेबल में बनता है। क्या, इनके डिजिट्स क्या क्या है यहाँ पर, बहुत इजीली समझेंगे। 9 में डिजिट क्या क्या है, एक तो 0 है पहले नंबर में, 0 और 9। वो कह रहे हैं इनको सम कर दो, 0 और 9 को जोड़ के कितना आया, 9 आया। चलो नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं, 1। 18 में क्या क्या है, 1 प्लस 8। ठीक है, 1 प्लस 8 दोनों को जोड़ दो, क्या आया, 9। ओके, कोई भी रैंडम नंबर इस सीरीज में से ले लो, 9 के टेबल में से कोई भी रैंडम नंबर उठा लो। चलो मैंने 72 उठाया, 72 लिखते हैं। 72 में 7 और 2 दो डिजिट्स है, 7 और 2 को हमने प्लस कर दिया, क्या आया, 9। तो 9 का एक ऐसा टेबल है जिसके इंटरनली भी सम ऑफ डिजिट्स बनते हैं, नंबर्स के बीच में कुछ पैटर्न बनता है। तो आप देख रहे हो हर किसी का जो टोटल होता है 9 के टेबल में, सम ऑफ डिजिट्स हमेशा 9 होता है, राइट। व्हाट हैपेंस, व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस इन वंस प्लेस ऑफ द टेबल ऑफ 5। चलो 5 का टेबल एक बार देखते हैं। 5 का टेबल आपको पता है क्या क्या है, 5 1 5, 5 2 10, 15, 20, 25, 30, 35, 35, 40। बाकी आपको आता है, अब आगे लिख सकते हैं, राइट। इसके वंस के प्लेस में, वंस का प्लेस आपको पता ही है, वंस का है, फिर टेंस का है। 30 में जैसे 0 वंस का प्लेस है, 3 टेंस का प्लेस है। 25 में वंस का प्लेस 5 है, 2 का टेंस का प्लेस 2 है। वो हमसे वंस के प्लेस में बोल रहे हैं। क्या कोई आपको पैटर्न नजर आ रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया पैटर्न हमें नजर आ रहा है इसमें। और वो पैटर्न क्या है, वो पैटर्न बिल्कुल है कि एक बार 5 आएगा वंस के प्लेस में, एक बार 0 आएगा, एक बार 5, उसके बाद 0, 5 0, 5 0। जब तक टेबल चलता रहेगा तब तक आगे तक हमेशा 5 0 5 0 5 0, ये इसमें जरूर पैटर्न बनता रहेगा। तो देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हमें पता चली, जो हमने शायद कभी नोटिस नहीं की हो, कि 5 के टेबल में एक पैटर्न बनता है, वंस के प्लेस पे 0 5 0 5 रिपीट होते रहते हैं। ओके, 11 के टेबल में क्या आपको कोई पैटर्न दिखता है, देखते हैं। और 11 का टेबल बच्चों को बड़ा पसंद भी आता है, और वो रीजन आपको पता है क्यों, क्योंकि बिल्कुल याद ही नहीं करना पड़ता। चलिए 11 के टेबल में क्या है, 11 1 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77। है ना, कभी याद नहीं करना पड़ता क्योंकि बहुत खूबसूरत पैटर्न 11 के टेबल में खुद से बनता है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9, राइट। 9 9 तक ही बोला है, अप टू 9 9, क्योंकि वहीं तक ही पैटर्न बनता है ये वाला, राइट। 9 9 तो
वेरी ब्यूटीफुल पैटर्न। इसमें जो 1 2 3 4 हैं वो रिपीट हो रहे हैं और कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्किप हो रहा हो, इसलिए हमें याद करना बहुत ज्यादा इजी है। चलिए अम, आगे बढ़ते हैं। शेप एंड फिगर्स पैटर्न्स। अब शेप और फिगर्स वाले कौन कौन से पैटर्न्स है देख लेते हैं। ड्रॉ नेक्स्ट टू शेप्स। देखो यहाँ पर कुछ शेप्स दिए गए हैं, शेप्स के पैटर्न हमें देखने हैं। नंबर के पैटर्न्स हमने बहुत सारे कर लिए। आ, 2 ब्लू बॉल्स, एक रेड बॉल, 2 ब्लू बॉल्स, एक रेड बॉल। क्या आएगा नेक्स्ट पैटर्न? व्हाट इज द नेक्स्ट पैटर्न? क्या आना चाहिए? एक रेड बॉल आ गई तो हमारे पास जरूर 2 ब्लू बॉल्स आनी चाहिए अब। यही हमारा पैटर्न है नेक्स्ट। अब 2 ब्लू बॉल्स, इसके बाद क्या आ जाएगी? एक रेड बॉल, 2 ब्लू बॉल, एक रेड बॉल, 2 ब्लू बॉल, एक रेड बॉल। बन गया बहुत प्यारा पैटर्न। और हमने बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर लिया ये पैटर्न। चलिए ऐसे ये चलता रहेगा। 2 ब्लू एक रेड, 2 ब्लू एक रेड। चलो अब ट्रायंगल्स में क्या पैटर्न बन रहा है? ओके, 2 सीधे ट्रायंगल, एक उल्टा ट्रायंगल, 2 सीधे ट्रायंगल, एक उल्टा ट्रायंगल। अब क्या होने चाहिए? 2 सीधे ट्रायंगल्स, 2 सीधे ट्रायंगल। उसके बाद क्या आएगा? एक उल्टा ट्रायंगल। आप आसानी से बना सकते हैं अपनी नोटबुक्स में। चलिए आगे। 2 ग्रीन बॉक्स, एक ब्लू बॉक्स, 2 ग्रीन बॉक्स, एक ब्लू बॉक्स। अब क्या आने चाहिए? आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि अब तो 2 ग्रीन बॉक्स आने चाहिए। ये आ गए 2 ग्रीन बॉक्स। इसके बाद फिर से आ जाएगा एक ब्लू बॉक्स, ये आ गया एक ब्लू बॉक्स। राइट। सो दिस इज वेरी इजी फॉर अस टू डू, क्योंकि ये पिक्चर पैटर्न्स हैं, पिक्टोरियली हमें कंपेरेटिवली आसानी है करने में। राइट। लेकिन जब पिक्टोरियल पैटर्न्स बहुत डिफिकल्ट वाले आ जाते हैं कभी कभी तो हमें डिफिकल्टी होती है थोड़ी। पर इसमें मेनली हमें जो है वो नंबर पैटर्न्स ढूंढने हैं। अल्फाबेट पैटर्न्स भी हम थोड़े से इसमें प्रैक्टिस करेंगे। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको ऑब्जर्व करनी है साइड्स। ट्रायंगल की 3, किसकी स्क्वायर की 4 होती हैं, हेक्सागन की कितनी होती है, आगे हमें लिखनी है। पेंटागन तक बताई गई है, हेक्सागन की आपको लिखनी है, उससे आगे जो शेप्स हैं उसकी लिखनी है। चलो देखते हैं। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नॉनागन, डेकागन। इसमें एक रूल लग रहा है। क्या हो रहा है इन पिक्चर्स को हम देखें तो इनमें हो क्या रहा है एक्चुअली? इनमें तो एक एक साइड जुड़ती नहीं चली जा रही है। इसमें 3 थी, या 4 हो गई, 5 6 7 8 9 10। तो हम रूल क्या है? नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज बाय 1 ईच टाइम। कैसे बढ़ रही हैं? एक एक बढ़ती चली जा रही हैं, और वही तो रूल है हमारा इसमें। ओके। और एक क्वेश्चन पहले भी था कि ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, स्क्वायर में 4, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6। यहाँ पर आप लिखेंगे 6। राइट। हेप्टागन 7, ऑक्टागन 8, नॉनागन 9, डेकागन 10। राइट। सो दीज आर द नंबर ऑफ साइड्स जो आपको इसी सीक्वेंस में इन शेप्स के नाम के साथ याद करनी है। राइट। और आपको एग्जाम में कोई भी शेप आ सकता है। बोलेंगे नॉनागन हैज डैश साइड्स, तो आपको नाम के साथ याद होना चाहिए कि उनके अंदर कितनी साइड्स होती हैं। और आप या फिर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। जो या फिर आप बार बार जब पिक्चर्स को भी देखेंगे तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पिक्चर्स को बार बार देखेंगे, आपको याद होता जाएगा। अच्छा हेक्सागन इसको कहते हैं, हेप्टागन इसको कहते हैं, है ना? तो आपको जैसे भी याद होता है, आपको पिक्चर देके नाम लिखने के लिए भी बोला जा सकता है, तो आप नंबर ऑफ साइड्स को काउंट करके देख देख सकते हैं और लिख सकते हैं। या फिर आपको नंबर ऑफ साइड्स कितनी है वो पूछ सकते हैं। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैटर्न्स इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अब कुछ ना कुछ मैथ्स के ऑपरेशन लगाने हैं, थोड़े से डिफिकल्ट, थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल अब बढ़ता जाएगा। हमने इजी इजी सीख लिया, आपको इजी आइडेंटिफाई करने भी आ गए हैं, तो थोड़े से डिफिकल्ट पैटर्न्स करेंगे अब। चलिए इसमें कुछ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, देखेंगे क्या हो रही है। 1 × 9 + 2 11। 1 के आगे ना 2 और लगा दिया, 1 के बाद 2 आता है ना, 1 के बाद लगा दिया 2, उसको इंटू किया 9 से। अब यहाँ 2 हो गया ना, तो यहाँ प्लस में क्या कर दिया 3, तो आ गया 1 1 1। इसमें क्या किया था? 1 मल्टीप्लाई किया 2 9 से, प्लस किया 2,
क्योंकि 1 के बाद आता है 2, तो जो 1 के इधर वाले नंबर के बाद है ना उसको हम करेंगे प्लस, और मल्टीप्लाई हमेशा हमें 9 से करना है। चलो मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ, है ना। 1 मल्टीप्लाई तो हमेशा 9 से ही करना है नंबर को, और प्लस क्या करना है, जो ये पहला नंबर था ना उसके बाद वाले नंबर को प्लस करना है। तो पहला नंबर तो 1 था, 1 के बाद क्या आता है 2। अब इक्वल क्या आएगा, 1 1, ठीक है, 1 1। ओके, चलो नेक्स्ट में देखते हैं। 1, अब मैंने नेक्स्ट नंबर में जो 1 के बाद आता है ना वो भी इसके साथ लगा दिया, 1 के बाद तो 2 आता है। मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया हमेशा 9 से करना है हमें, ये एक पैटर्न बना रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। प्लस में क्या करना है, 2 आ गया ना इधर, 2 के बाद क्या आता है 3, प्लस 3 से करना है। इक्वल क्या आएगा, 1 1 1। तो आप प्यारे बच्चों क्या नोटिस कर सकते हो, ये जो हमने लास्ट में जोड़ा है ना उतनी बार 1 इसका आंसर होगा। हमने लास्ट में 3 जोड़ा है ना, उतनी बार 1 उसका आंसर हो गया, 3 टाइम्स 1 हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है ये। 1 2, 1 2 तो हमने इसमें इसमें खाली 1 लिया, इसके इसमें 1 2 लिया। अब हम 1 2 के बाद क्या आता है 3, 1 2 3 ले लेते हैं। मल्टीप्लाई तो हमें 9 से ही करना है, प्लस 1 2 3 हो चुका ना, 4 जोड़ना है, इक्वल। तो मैंने क्या बताया आपको, जो लास्ट का नंबर जोड़ते हैं ना हम, ये उतनी बार 1 आ जाता है उसका आंसर। तो आंसर क्या आएगा इसमें, 1 1 1 1। वेरी नाइस, नेक्स्ट देखते हैं। 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पर हो गया था। अब 1 2 3 के बाद एक और डिजिट लेंगे, 1 2 3 के बाद 4 आता है। मल्टीप्लाई तो किससे करना है, 9 से ही करना है। प्लस क्या करना है हमें, प्लस क्या करना है हमें, प्लस तो हमें 5 करना है। यहाँ 1 2 3 4 तक हो गया था ना, तो प्लस हम 5 करेंगे, इक्वल्स। सोचो सोचो, जो लास्ट का नंबर होता है उतनी बार 1, तो यानी 1 2 3 4 5 टाइम्स 1 इज द आंसर, राइट। आई होप ये पैटर्न आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसके बाद के 2 रूल्स और 2 नंबर्स आप खुद से लिखेंगे, जिसमें आएगा हमारे पास 6 टाइम्स 1, 7 टाइम्स 1, ठीक है। ये ऑपरेशंस आप पूरा लिखें, ये ऑपरेशन जो हम बना रहे हैं उसको पूरा लिखेंगे, और आप 1 1 1 1 उसका आंसर लिखेंगे। और आप चाहें तो करके भी देख सकते हैं, इसका जो सोल्यूशन है, चाहे तो आप कैलकुलेटर से करा के देख सकते हैं। आप देखेंगे कि व्हाट अ मैजिकल वे, क्या ट्रिक है करने की, कि बिल्कुल सही आंसर आपका उसमें भी आएगा, राइट। तो आप टैली करके देख सकते हैं कि कितना बढ़िया ये एक पैटर्न है, राइट। तो आप अगले 2 नंबर्स विद रूल यानी इसके साथ बनाएंगे, ये पूरा बनाएंगे और हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, सो दैट आई अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आया है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें स्क्वायर्स कर रहे हैं। स्क्वायर हमने पहले ही सीखा था प्यारे बच्चों, ये जो ऊपर कुछ लगा होता है ना 2, एक ऊपर जिसके भी छोटा सा 2 लगा होगा यानी कि वो स्क्वायर है। और स्क्वायर नंबर हमने ऊपर सीखे थे कि उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके आएगा, 2 का स्क्वायर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3, 4 का स्क्वायर 4 × 4, 5 का स्क्वायर 5 × 5। चलो देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 1 2 1, राइट। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है, वो भी देखते हैं अभी, आपको मजा आएगा। चलो 1 1, जब हम 1 1 को 2 बार करेंगे, 1 1 × 1 1 स्क्वायर का मतलब यही तो होता है, तो आंसर है 1 2 1। इतना खूबसूरत पैटर्न है, मजेदार पैटर्न है ये। देखो प्यारे बच्चों ध्यान से, ये जो 1 है ना, अब हमने 1 1 लिख दिया, ठीक है, 3 डिजिट में हमारा आंसर आएगा। तो 1 के बाद जो नंबर आता है 2 आता है, ठीक है। जब आपने 1 2 लिख दिया ना, अब अब हमें 1 डिजिट वापस नीचे आना है, 1 डिजिट बढ़ाओ, 1 डिजिट वापस नीचे आ जाओ। तो 2 था, 2 के बाद क्या आता है, 2 के पीछे पहले क्या आता है 1 आता है, तो 1 2 1 आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 1 1 1 को मैं, क्योंकि इन्होंने 1 1 1 यहाँ क्यों पूछा है, 1 1 1 का स्क्वायर पूछा है, 1 1 1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, इंटरेस्टिंग। देखो जरा, 1 डिजिट बढ़ा देंगे, 1 2 3। अब मैंने क्या बताया, 1 2 3 अगर आपने लिखा तो आपको वापस आना है, 3 के पहले क्या आता है 2, 2 के पहले क्या आता है 1, 1 2 3 2 1, ये इसका आंसर हो गया। वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न। अब इन्होंने दिया 4 टाइम्स 1 1 1 1 1,
मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1 1, स्क्वायर का मतलब यही तो होता है, सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करो। इक्वल्स, क्या आएगा इक्वल? 1 1 1 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1 1। तो पैटर्न से प्यारे बच्चों हमें इसीलिए भी सिखाए जाते हैं कि इससे हमारा बहुत फायदा होता है। बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन, बड़े बड़े जो भी कैलकुलेशंस होते हैं, अगर हम बहुत सारे पैटर्न्स को पहचानते हैं तो हम चुटकियों में कर सकते हैं। चलिए 1 1 1 1 1 1 1, बहुत देर लग जाएगी अगर आप निकालने बैठेंगे इसको अपने मल्टीप्लिकेशन मेथड से। लेकिन हमें पता है 1 2 3 कर दिया था, अब 4 भी कर दो क्योंकि एक डिजिट बढ़ गया है। 1 2 3 4, अब 4 तक हो गया ना। उल्टी काउंटिंग पे आ जाओ। 4 से पहले क्या आता है? 3, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1। ये इसका आंसर हो गया। वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न। चलिए नेक्स्ट मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। 1 2 3 4 5 टाइम्स 1 इंटू 1 2 3 4 5 टाइम्स 1। आंसर क्या आएगा आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे और अपनी नोटबुक में भी नोट करेंगे। चलिए करते हैं इस पैटर्न को क्लियर। आगे बढ़ते हैं। पैटर्न्स इन एवरीडे लाइफ। पैटर्न्स इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ में हमारे क्या क्या पैटर्न्स हैं? ये एग्जाम्पल्स कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था पैटर्न, आप अपनी लाइफ में पैटर्न के एग्जाम्पल ढूंढिए। जैसे कि आपके कपड़ों में डिजाइन बने होते हैं कुछ, उसमें पैटर्न होते हैं। राइट, रैंडमली कुछ भी नहीं बना होता, कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा होता है, कोई एक पैटर्न होता है ऐसा। राइट, कुछ फूल होंगे तो वो रिपीट हो रहे होंगे। राइट, पैटर्न मौसम के पैटर्न हैं, और नंबर के पैटर्न्स हैं हमारी लाइफ में। पेड़ पौधों में आप देखेंगे पैटर्न है, पेड़ फूलों की जो पत्तियां हैं उनमें कोई ना कोई पैटर्न है, वो सेम 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 चीज रिपीट हो रही है ना। अगर फूल होंगे किसी के, किसी किसी एक पौधे में फूल होंगे, राइट, तो सबके अंदर सेम नंबर ऑफ पंखुड़ी होगी, है ना। जो पेटल्स हैं उसके, कोई कोई फूल 5 पत्तियों वाला होता है तो वो सबके 5 पत्तियां होंगी। राइट, तो हर जगह हमारे आसपास पैटर्न्स हैं। आपको अब पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना सीखना है। व्हाट पैटर्न डू यू सी इन अ कैलेंडर? कैलेंडर में भी तो हमें पैटर्न दिखता है ना। हमें डेज का पैटर्न दिखता है कि सैटरडे के बाद संडे आता है, संडे के बाद दोबारा से मंडे का वीक शुरू हो जाता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, फिर मंडे शुरू हो जाता है। रिपीट हो रहा है ना कुछ कोई सेम चीज रिपीट हो रही है। और नंबर्स का पैटर्न होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 30 तक चलेगा, फिर 1 से रिपीट हो जाएगा, तो ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है कैलेंडर में। चलिए आगे चलते हैं। रीजनिंग एंड लॉजिक पैटर्न। चलिए अब थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाले पैटर्न भी देख लेते हैं। अब तो हमारे पास अल्फाबेटिकल पैटर्न्स आ गए, और आप जब बड़े बड़े एग्जाम्स भी देंगे तो आप देखेंगे कि ये पैटर्न्स आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है आगे चल के क्लासेस में। अगर आप अभी ये सीख रहे हैं तो आप तब तक जाके अपना पैटर्न का टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। चलिए ACEGI, क्या हो रहा है इसमें? ABC+2, DE+2, EFG+2, GHI+2। आई में 2 प्लस करो, JK। तो नेक्स्ट क्या हो गया हमारा आंसर? के। आई के बाद JK, के। के में 2 प्लस करो, LM। बस ये 2 टर्म्स हमसे पूछी थी, आप आगे कितना भी बढ़ा सकते हैं। चलिए ZXVT। ओके, Z तो लास्ट होता है, उसके पीछे जा रहे हैं, तो यानी कि क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। Z के बाद X आ गए, XYZ, यानी कि 2 माइनस हो रहे होंगे, -2। -2 का पैटर्न बन रहा है। राइट, तो आप देखते चलेंगे अभी। TUVWXYZ, आप इसको उल्टा पढ़ के देख सकते हैं अगर आपको पढ़ने में तकलीफ हो रही है तो। राइट, T, तो इसका आंसर R नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, RST। R से पीछे गए होंगे तभी तो T पे पहुंचे होंगे हम, है ना। उल्टा जा रहे हैं, तब R आएगा इसका आंसर। आ, और अगर हम नेक्स्ट देखें तो आ नहीं जाएगा PPQRSTUVWXYZ। राइट, दो दो पैटर्न इस तरह से रिपीट हो रहे हैं, तो हमने इसमें -2 किया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, एक नंबर पैटर्न है। राइट, यस, 2 4 8 16 32। नंबर कुछ तेजी से बढ़ रहे हैं, यानी कि इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जरूर इसमें प्लस तो नहीं हो रहा है। क्योंकि 2 को प्लस किया 2 4 आया, 4 में तो 4 प्लस करने से 8 आ रहा है, 8 में तो
8 प्लस करने से आ रहा है, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है जरूर, चलो देखते हैं क्या। तो 2 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया होगा, राइट। 4 में 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तो आया 8। तो हमें 8 में भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, 16। अब 16 है, 16 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 32। अब आप नेक्स्ट 2 जो है वो तो खुद लिखेंगे, 32 × 2 = 2, क्या आया, फिल कीजिए। फिर जो आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या आंसर आया वो आप खुद लिखेंगे। और आई रियली होप कि आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स के बाद पैटर्न्स बहुत अच्छे से समझ में आने लगे होंगे। आ, करने में शायद आपको ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि पैटर्न्स को आप जब करते हैं बार बार तो ये आपको आ पाते हैं बहुत अच्छे से, राइट। अब इसमें क्या हो रहा है, बहुत इजी हो रहा है। 5 10 15 20, 5 का टेबल चल रहा है। 25 के बाद बिल्कुल ही 30 आता है। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि इसमें 5 5 जुड़ रहा है, 5 10 15 20 25 30 35 40 एंड सो ऑन। हमसे तो बस इसमें आ राइट पैटर्न टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है, किस टाइप का पैटर्न है। तो हम आप इसको लिख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पैटर्न है, एडिशन पैटर्न है, राइट। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि ये देखो हमने तो +5 कर दिया इसमें, या फिर इसको लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन। 5 टेबल लिख लो इसको, राइट। एडिशन पैटर्न है, एडिशन पैटर्न है, 5 5 इसमें जुड़ते चले जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 100 80 60 40, ओ नंबर घट रहे हैं, कितना घटा, 20 20। यहाँ पर भी फिर 20, 40 में से 20 गए तो कितना बचा, 20 बचा। तो नेक्स्ट टर्म हमसे पूछी होती तो 20 होती। और हमसे पूछा है किस टाइप का पैटर्न है, सब्ट्रैक्शन पैटर्न, -20 कर रहे हैं इसमें हम। तो ये तो एक सब्ट्रैक्शन करने वाला पैटर्न है। चलो नेक्स्ट क्या है, हमारे पास बॉल्स वाला दिया हुआ है। बॉल्स को आप बहुत इजीली खुद समझ सकते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू। क्या आना चाहिए अब भी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं बच्चे कि इसमें एक ही चीज रिपीट नहीं हो रही है, इसमें एक साथ में जो है 3 चीजें रिपीट हो रही हैं, जो है रेड ग्रीन ब्लू। तो हम ये देख सकते हैं कि इसमें यही वापस आना चाहिए, रेड ग्रीन ब्लू रेड ग्रीन ब्लू रेड ग्रीन ब्लू, राइट। तो ये किस टाइप का पैटर्न है, ये तो किसी भी नेचुरल चीज का, किसी रियालिया का ये एक पैटर्न है, अम, जो कि आप कह सकते हो कि एक रिपीटेटिव पैटर्न है, किसी 3D शेप का, राइट। कलर पैटर्न कह सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक चैलेंज कॉर्नर मिल रहा है प्यारे बच्चों। आपको जो भी अभी आप तक आपने अब तक सीखा है उससे रिलेटेड ये नंबर्स आपको दिए गए हैं, आपको खुद से इनको करते हुए इनके आंसर्स देने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो में से, और इनके आंसर्स देते हुए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं। मुझे जान के बहुत खुशी होगी कि आपके लिए ये सेशन जो है वो हेल्पफुल रहा। दिस brings to me towards the end of the session. I hope you enjoyed this. मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा सेशन। हमने अगर आप अपनी बुक को देखेंगे तो ये चैप्टर पूरी तरह से कवर कर दिया है इस एक सिर्फ सेशन में। क्योंकि ये बुक्स नहीं हैं, अ, बहुत सारे लोगों के लिए डिफिकल्ट है समझना। टीचर्स जो स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं उनके लिए भी कई बार इससे क्वेश्चंस को फ्रेम करना और फिर बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जो है वो बच्चों के लिए और साथ ही टीचर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल रही होगी। आप मैं इसकी जो ये वर्कशीट हमने यूज़ की है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और आप उसको इजीली फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। और ये शीट जो है प्रिंट करके टीचर्स जो है वो बच्चों को दे सकते हैं, और बच्चे खुद भी इसको प्रिंट करके अपने आप एक बार फिल कर सकते हैं, सो दैट यू हैव अ good practice session at home. Thank you so much, everyone, for watching till the end. I hope you liked the session. I hope you enjoyed the session. अगर आपको थोड़ा भी ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक बटन दबा दीजिए फॉर एनकरेजिंग मी टू मेक सिमिलर कंटेंट। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रिलेटेड वीडियोस आपके पास जल्दी से पहुंच पाएँ। ग्रेड 6 के हम बाकी के भी जो चैप्टर्स हैं बहुत जल्दी जल्दी कवर करेंगे। टिल देन
प्लीज टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।